ये हम कह रहे हैं जनाब अपने पड़ोसी के हवाले से, और उन्होंने कह दिया कि जी नहीं हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। और उसके बाद उनके मीडिया ने जो जहर उगलना शुरू किया है वो तो आपको पता ही है। फिर उनके जो और उनकी पब्लिक जो, एंड आई एम सॉरी टू से, वो हम कहते हैं दोनों मुल्क के अवाम में बहुत प्यार है। आप जाके कमेंट्स देख लें, आपको लग पता जाएगा कितना प्यार है। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया और फला टीम का। हालांकि जयशंकर साहब यहाँ पर आए थे तो लग रहा था कि उस वक्त जो डिस्कशन हुआ था तो शायद ये इजाजत दे दे। वर्ल्ड कप से कबल भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान आने से इनकार किया था और पाकिस्तान को टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाने पर मजबूर किया था। जहां हम जीतते हैं उधर से इंडिया रोना धोना शुरू कर देता है। अब आईसीसी के 4 वो क्या कहते हैं, कमाऊपूत कह लें या फेवरेट बच्चे कह लें या ट्राइका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। इंडिया हर बार रोना डाल देता है। अब जब ये वाला चैंपियंस ट्रॉफी का रोना डाला है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने स्टैंड बड़ा स्ट्रिक्ट लिया है। अब अगर इंडिया नहीं आ रहा तो ये इंडिया के ऊपर है। सो हम इस अब गिला करना हमारा हक है, क्योंकि भाई जब पाकिस्तान की आर्मी या सेना अपने आप को नहीं बचा सकती, इतने पाकिस्तान के सेना के लोग जो है वो मरे हैं कोयटा के इस ब्लास्ट में, तो क्या वो ऐसी सिक्योरिटी दे सकता है कि वो दुनिया से आई हुई टीमें जो है उनको सिक्योरिटी दे? बस वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह से दुनिया में कोई अच्छा काम करे, कोई इसका नाम हो, कुछ करके तरक्की करे। वो नहीं चाहते, इसलिए नहीं आ रहे। दोस्तों, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली है, जिसके लिए पाकिस्तान कर्जा लेके तैयारी में लगा हुआ है। पर इस टूर्नामेंट में भारत शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है। वो दूसरे मुल्कों से आई टीमों की क्या रक्षा करेगा। भारत पहले से बोलता आ रहा है पाकिस्तान में जाना सेफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ हर दिन आतंकी हमले होते रहते हैं। और वैसे भी भारत के बिना खेलना मतलब पाकिस्तान को कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई मैच देखेगा ही नहीं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। तो खालिद साहब, इंडिया की टीम और हुकूमत के क्रिकेट को लेके ही क्या मसला है? आईसीसी कहीं और इवेंट हो रहा होगा तो हमारे साथ खेल लेंगे, उस वक्त उनको तनाव वगैरह याद नहीं आता। पाकिस्तान आने में उनको सरहदी तनाव सारे याद आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये कोई मेरे नज़दीक हैरान कुन सूरत हाल नहीं है। मेरे ख्याल में स्वाय हमारे क्रिकेट बोर्ड के और किसी को भी इस पे हैरानी कोई नहीं हुई होगी। ये कोई नया उनका तर्ज अमल नहीं है, हिंदुस्तान का कोई नया चलन नहीं है। पिछले कई अरसे से वो इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं और उसके पीछे एक वो जो सियासी जहन होता है और जहनीत होती है कि पाकिस्तान को हर तरीके से तनहा किया जाए, दुनिया में बदनाम किया जाए, उनकी एक गलत तस्वीर पेश की जाए। और ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुकूमत है हिंदुस्तान की जो आई है, जो जहनीत है वो आपको नज़र आ रही है, वो इसका ज़्यादा इजहार कर रहे हैं। तो हमें ये चाहिए था कि हम इसके लिए पहले से ही तैयारी कर चुके होते। हम तमाम मुल्कों से जो क्रिकेट खेलने वाले मुल्क हैं, आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं, उनको हम एतमाद में ले चुके होते, उनको साबका तारीख भी बता दी होती है और कहा होता कि ये इस तरह की हरकत करेंगे, करने का इनका प्रोग्राम होता है। लेकिन आपको आपने देखा होगा कि जब उधर से ऐसे इशारे आ रहे थे, बल्कि उनका साफ कहना है कि हमने मीडिया में ये ख़बरें इसलिए चलवाई थी ताकि पाकिस्तान को पता चल जाए, तो हमने उसका कोई नोटिस नहीं लिया। उसको हम एक तरह से मुस्तरद करते रहे कि देखें जी, जिनका टूर्नामेंट है वही टीमें सारी लेके आएंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है। भाई उनकी क्या ज़िम्मेदारी है? आईसीसी पे भी कब्ज़ा है बिल्कुल भारत का, उनका अपना बंदा वहाँ आ चुका है। तो ये किस तरह हमने सोचा था? तो ये एक बड़ा ही अहम मसला है। ये पाकिस्तान को तनहा करने की, बदनाम करने की साजिश है जो कि मतवातर काफ़ी अरसे से हो रही है। इसमें हमें बड़ा फ़आल होना चाहिए, बड़ा मुतहरक होना चाहिए, तमाम दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए। और इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो ख़ुद मुश्किलात का शिकार है। आप देखें जो कुछ कनाडा में उनकी हरकतें हैं, उनके अंदर जाके वो बंदों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में भी कुछ इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने, हमारी जो मुतल्लिका एजेंसियों ने, उन्होंने बिल्कुल इन मौक़ों का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाया, इस इशू को उठाया नहीं है। और बिल्कुल सिवाय इसके कि हमारे अखबारात या मीडिया में ये ख़बरें छपती हैं। तो कहना ये है कि हमें अब इस मामले में, हमारी टीम बड़ी अच्छी है, हम हर टूर्नामेंट में जाते हैं, खेलते हैं। हिंदुस्तान में भी जो टूर्नामेंट होता है उसमें भी हम जाके हिस्सा लेते हैं। तो हमें अब एक बड़ी एक्टिव हो के
फ्रंट फुट पे आके हमें ये मुकाबला करना है सूरत। अब भारत यही पॉलिसी दोबारा करना चाह रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। भारत ने ऐन उस मौका पर पाकिस्तान आने से इनकार किया है जब टूर्नामेंट का शेड्यूल आने जा रहा है। भारत के इनकार की वजह से आईसीसी को टूर्नामेंट का शेड्यूल भी मुलतवी करना पड़ गया है। इस बार पाकिस्तान डट गया है और आईसीसी में ये वाज़ेह कर दिया है कि पूरा जो टूर्नामेंट है वो होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने पीसीबी को भी ये हिदायत की है कि वो भारत की जगह श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़ को टूर्नामेंट का हिस्सा बनाने की तजवीज़ दें। क्या हम सस्टेन करेंगे इस स्टैंस को, क्योंकि इससे पहले एशिया कप के अंदर हम लोग श्रीलंका चले गए थे। देखिए बिल्कुल, हमने जो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे करवाया है ना, वो हमने एक रास्ता इंडिया को बता दिया कि आप ऐसे हर बार हमें ब्लैकमेल करते रहे। मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, ऐसा मानना नहीं चाहिए था। हाइब्रिड मॉडल पे हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आते, जैसे मैंने मीडिया पे सुना है कि हमारी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया कि ये इंडिया नहीं आ रही, तो फिर आप आईसीसी को कह दें कि आप क्या नाम है, अब हमारा मैच इंडिया के साथ ना रखिएगा जब तक इंडियन टीम पाकिस्तान विजिट ना करे, बायलैटरल सीरीज ना खेले, उतनी देर हम किसी इवेंट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, अगर हम स्टेन कर सकते हैं। दूसरा, आप देख लें कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट चल सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया और पाकिस्तान के बगैर तो कोई भी आईसीसी इवेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से जब ये चैंपियंस ट्रॉफी दी गई थी पाकिस्तान को, उस वक्त बीसीसीआई को आगाह कर देना चाहिए था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना रखें, हमने ट्रैवल नहीं करना। उस वक्त तो कोई बात नहीं हुई, कोई ऐसा शोर नहीं मचा। कोई भी इवेंट आता तो क्लोज आके इंडिया ऐसी बातें कर देता है। वो मेरे ख्याल से, मैंने अनिका आपको पहले भी बात की है, मैंने सुबह भी ट्रांसमिशन हुई है कि ये अब बोर्ड का मामला नहीं है। ये बीसीसीआई क्या चीज है नरेंद्र मोदी के आगे, या हमारा पीसीबी क्या चीज है पाकिस्तान हमारे प्राइम मिनिस्टर के आगे, शहबाज शरीफ साहब के आगे। तो इसलिए ये अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे बात करने वाली है। अच्छा, आप ऐसे कमरान, ये आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात कर दी है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जो स्पोर्ट्स है उसको सियासत की भींट नहीं चढ़ना चाहिए। मैं क्विकली आपसे भी यही सवाल करना चाह रही हूँ कि क्या कि जय शाह जो है इस टाइम पर भी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के 2019 से लेकर अब तक, और अब आने वाले टाइम में आईसीसी के भी वो जो है वो सरबराह हो जाएंगे, और वो अमित शाह के बेटे हैं, और अमित शाह एंटाई पाकिस्तान से नफरत करते हैं। तो ये सियासत इन्फिल्ट्रेट कर रही है भारत के क्रिकेट में। देखिए बिल्कुल, सियासत सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच पे होती है, उसके अलावा वो सियासत अपनी स्पोर्ट्स में बिल्कुल नहीं लेके आते। तो मेरे ख्याल से सियासत से दूर रखना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया, आप देखे हमसाया हमारा मुल्क है इंडिया, जब तक हम लोग नहीं खेलेंगे, हम दोनों खेलेंगे आपस में, तो हमारे दोनों मुल्कों का फायदा, हमारी आवाम का फायदा, क्रिकेट के फैंस जो हैं उनका फायदा। इंडिया पाकिस्तान का मैच दुनिया में ग्लोबली सबसे ज्यादा देखा जाता है। आपके ब्रॉडकास्ट है वो मर गए होंगे जब ये सुना होगा कि इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा पाकिस्तान, क्योंकि वो सारा पैसा ही इंडिया पाकिस्तान के मैच में बनाता है, आईसीसी बनाता है। ठीक है, आप फेवर करनी चाहिए, 80% रेवेन्यू उधर से आता है इंडिया से, लेकिन इस चीज पे आईसीसी को रोल प्ले करना चाहिए। 2023 के वर्ल्ड कप में आपने भी देखा होगा कि पूरी टीम आई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को कन्विंस करने के लिए। कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दें, आप वर्ल्ड कप खेलने जाएं, आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया आएगी, हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अब वो पूरी टीम इंडिया जानी चाहिए, उनकी गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि ये आईसीसी इवेंट है, ये एसओपी साइन हुए हैं, इसकी वायलेशन नहीं हो सकती, नहीं तो फिर इस पे मसले बड़े खराब होंगे आगे आने वाले टाइम। और हम चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के सारे मैच बशमूल इंडिया वाले पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका जिन पे हमला हुआ था वो भी तो आते हैं। एग्जैक्टली। सो ये हमने अब क्लियर कर दिया। जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान का रिएक्शन, और बल्कि मैं इसको कहना चाहूँगा कि हमारे पीसीबी चीफ का रिएक्शन, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वो इस तरह से कि वहाँ से एक बयान आया इंडिया की तरफ से कि वो नहीं आ रहे। अच्छा, उसके बेसिकली हमारे 3 जवाब हो सकते थे, जो भी इनको, पाकिस्तान को या चीफ जो हमारे पीसीबी के हैं उनको पसंद आता है। नंबर 1 वही कि जी या तो इंडिया की मान लेते और श्रीलंका में या कहीं और पे उनके मैचेस रख लेते। अच्छा, वो नहीं करना, फाइन, ज़बरदस्त। वही ऑफ़र कि जी आप अमृतसर से एवरी डे ट्रैवल कर लिया करें। वो जाहिर है अगर मैच लाहौर में होना है तो वो बाय बस आ सकते हैं, मैच कराची में होना है प्लेन भी चार्टर हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
आप ऐसे कर लें। अच्छा, अगर आपने वो भी नहीं करना, विच इज़ अगेन हमारी मर्जी है, हमारी इस दफ़ा हमारी बारी है चैंपियंस ट्रॉफी की, तो हमारी मर्जी है। तो फिर तीसरा यही है कि आप आईसीसी को भी बता दें और इंडिया को भी बता दें कि जी ठीक है, जो भी लॉस होगा रेवेन्यू का वो हम भी उसको बर्दाश्त करेंगे और आप भी उसको बर्दाश्त करें, और ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर